क्या आशीष पटेल करने जा रहे हैं बगावत? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद एक्स पर आशीष पटेल ने जो पोस्ट किया, उसके बाद से लगातार यही सवाल उठ रहा है। आज हम इसी पर नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी, बीजेपी और एनडीए में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो हालात हैं एनडीए और बीजेपी के, उससे तो यही लगता है कि 2027 में बीजेपी की यूपी में हालत खस्ता होने वाली है। हालत खराब कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि उसके अपने ही कर रहे हैं, जो अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने में लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की नाराजगी, चाहे आशीष पटेल की बात करें या फिर संजय निषाद की, ये दो तो नाराज हैं ही, जी हाँ, और खुली बगावत करने को भी ये लोग तैयार हैं। शायद पिछले नेताओं की जिस तरह से नाराजगी चल रही है इस वक्त, उसको देखते हुए ओम प्रकाश राजभर जी भी इनका साथ दे दे। तमाम मुद्दों पर वो पहले भी हमला बोल चुके हैं। वो बात अलग है कि वो कुछ महीने से अभी शांत है, लेकिन खेला करने में वो भी माहिर हैं। जी, उनको भी मौका चाहिए। तो शायद उनके जो पिछले नेता हैं, अपने नेता हैं, वो उनको मौका दे रहे हैं कि आप भी बोलिए। अगर हम लोग बोल रहे तो आप भी भैया कुछ बोलिए। क्या तो वो भी कुछ बोल सकते हैं, राजभर जी भी। बिहार में नीतीश कुमार तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी खेला करने में माहिर हैं। भाई, बीजेपी के अपने नेता तो अपनी सरकार गिराने का मन शायद बना चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी इतने गंभीर आरोप शायद न लगाता हो जितने बड़े आरोप बीजेपी के अपने नेता अपनी ही सरकार पर लगा रहे हैं। आप देखिए ना, लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी किस तरह से कुछ दिनों से सरकार की पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हजारों गाय यूपी में हर रोज काटी जा रही हैं, और भी न जाने कितने बड़े बड़े आरोप वो लगा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, और भी तमाम है नेता बीजेपी के जो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई, बीजेपी विधायक पर गोली चली, और उसके बाद उनके जो पिताजी हैं, जो बीजेपी के इस वक्त प्रवक्ता हैं, वो किस तरह से सीओ को, एसपी को, पुलिस को धमकाते हुए नजर आए, वो भी सबने देखा। तमाम तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए प्रशासन पर। वही अब बात करते हैं बीजेपी के सहयोगी दल के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल की, जो इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके ऊपर सरातू से विधायक पल्लवी पटेल ने उनके विभाग में हुए घोटाले का आरोप आशीष पटेल पर लगाया, जिसको लेकर वो विधानसभा में धरने पर भी बैठ चुकी। उनके आरोपों पर आशीष पटेल ने यूपी एसटीएफ को निशाने पर लिया, और भी कई अधिकारी उनके निशाने पर आए। मामला इतना बढ़ा कि उनको अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। बढ़ते मामले को देख उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, लेकिन मुलाकात में शायद बात नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिखा है। जी हाँ, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व अपना दल इसके नेता आशीष पटेल पर आरोप लगाने वाली विधायक पल्लवी पटेल ने कल प्रेस वार्ता कर आशीष पटेल पर जमकर हमला बोला, तमाम तरह के आरोप लगाए। अब पल्लवी पटेल के बयान पर आशीष पटेल कहां चुप बैठने वाले, तो उन्होंने भी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर जमकर पल्लवी पटेल पर इशारों में हमला बोला। अपने पोस्ट में आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, जिस तरह से उन्होंने इशारा किया, उससे तो साफ यही लगा कि उनका इशारा पल्लवी पटेल पर है। और अधिकारियों का तो नाम उन्होंने लिखा ही, अधिकारियों को वो कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। जी हाँ, और उन अधिकारियों का साफ साफ नाम भी लिखा। बता दें कि आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में फिर चाबी भरी गई, और जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए। अब आप सबको यह भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक मेरा ओएसडी था, वह लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीजें आप सबको स्पष्ट हो गई होंगी। पदोन्नति संबंधी डीपीसी प्रदेश के सर्वाधिक ईमानदार अधिकारी तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अगुवाई में हुई, जिसमें मंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय सहित सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। इस तरह की जो बातें हैं वो आशीष पटेल ने अपनी पोस्ट में लिखी है, और बहुत और तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसको आप देख रहे हैं। तमाम तरह के आरोप आशीष पटेल ने लगाए हैं और सफाई भी दी है,
वो भी इस पोस्ट में है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने जो प्रेस वार्ता की उसके बाद उनका ये पोस्ट सामने आया है। और आगे भी वो लिखते हैं कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लागने पर मजबूर ना करे, मैंने मर्यादा लागी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं, मैं लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज हूं। झूठ और मक्कारी के सामने कोई और समर्पण करते होंगे, आशीष पटेल उनमें से नहीं है। जब मैं खिलौने में चाबी भरने वालों से नहीं डरता तो खिलौना से डर कैसा। साजिशों और परोक्ष धमकियों से अब कोई डरने वाला नहीं है और ना ही अपना दल S 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण सहित सामाजिक न्याय की राजनीति से पीछे हटने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से पटेल ने एक बार फिर सूचना विभाग पर हमला बोलकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आपको पल्लवी पटेल की वो प्रेस वार्ता दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसको लेकर आशीष पटेल ने यह हमला बोला। पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है वह जिस दिन से शुरू हुआ उस वक्त प्राविधिक शिक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी राज बहादुर पटेल ने उस पर आपत्ति की। वह लगातार बताते रहे कि यह नियम विरुद्ध है और बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जरा आप भी सुनिए कि पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा था। ये है राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली हैं, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। मैडम, ये कहां पर थे, किस विभाग में, किस और डिटेल अगर आप दे रहे हैं। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपने OSD के पद पर कार्य किया है और ये घटनाक्रम, ये नियमाविरुद्ध कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से आपने लगातार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए और सिर्फ मौखिक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए, लिखित रूप से ऑब्जेक्शंस लगाए। और जब इनकी बात नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो उस भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हुए इन्होंने रिजाइन किया। और अभी 1 जनवरी 2025 को इनको शो कॉज नोटिस देते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट इनका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया है।
तो यूपी की सियासत में कुछ बड़ा है कि आशीष पटेल अपनी ही सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब संजय निषाद भी सामने आ चुके हैं। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी बीजेपी के विभीषणों का जिक्र कर नाराजगी जताई है। अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 27 का चुनाव बीजेपी हार जाएगी। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो विभीषण हैं, उन्होंने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हराया था। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 27 में बड़ा नुकसान होगा। जरा आप भी सुनिए संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है। कर दिया तब मैं भाजपा के पास आया था। अब भाजपा दरवाजा बंद कर देगी तब कहीं जाएंगे, ये छपा हुआ ये मेरा बयान है और लिखित बयान होगा। ये गलत बात। मैं पहले भी बीजेपी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ। मित्र होने के नाते सही बात बताना आवश्यक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि मित्र वही है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। हमारा काम है कि सही बात बताना। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। अरे उस समय मैंने बीजेपी एनडीए को जितवाया जब सपा बसपा एक थी और मैं आया था, गोरखपुर यही है। अब देखो कितने वोटों से जीता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से 1.5 गुना ज्यादा वोटों से रघुवीर किशन जी। अब जिससे धीरे धीरे वोट कम होता जा रहा। अब वोट का अंतर 1 लाख से नीचे आ गया, 3.5 लाख से 1 लाख आ गया। तो 2 लाख कहाँ चला गया, 2.5 लाख तो कहाँ जा रहा भाई। ये निषाद बाहुल है ना, ये पूंजी निषाद की है। ये सपा बसपा कांग्रेस के अंग रहे हैं, 70 साल से वही रहे, पौआ पी के झुआ भर वोट देते रहे। लेकिन आज इन्होंने पढ़ाया, इन्हें पार्टी और पॉलिटिक्स बताया कि तुम्हारे बटन से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा। तो वो निकल के आए। तो हम अपने लोगों का हिस्सा, हम अपने समाज को क्यों फिर पीडीएम जाने देंगे, फिर क्यों जाएंगे सपा बसपा में, वो निषाद पार्टी में आएंगे। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके ए बूथ हारना, बी बूथ हारना, इसका मतलब क्या साबित करता है। जिसपे उनके ड्यूटी लगी है, जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। फिर से क्या 2027 हारने का, फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे। हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से निकालना। ये न धोबी के हो घाट के हो, न कहीं धोबी के हो न घाट के हो। ऐसा कर रहेंगे तब जाके आगे राजनीति होगी। ऐसा मोदी जी ने जब आए थे तो किया था 2014 में, ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फिर से। तो सुना आपने, यूपी, बीजेपी और एनडीए में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालात बेहद खराब है। तमाम जो नेता हैं वो अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, जिसका असर 27 के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।